अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग की बनाने जा रहे हैं एक और बहुत मज़ेदार डिज़र्ट जिसका नाम है ब्लॉन्डीज़। यानी कि जिसका ब्राउनी होती है वो ब्राउन कलर का होता है, ब्लॉन्डी होता है वो गोल्डन कलर का होता है। तो ये भी बड़ा gooey बनता है, अंदर से बड़ा सॉफ्ट और जैसे केक होता है वैसे बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल gooey होगा। तो इसके लिए आपको चाहिए प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, ब्राउन शुगर आपको चाहिए। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं फिर वाइट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ब्राउन शुगर इस्तेमाल करने से कि इसका बड़ा बटर स्कॉच किस्म का टेस्ट आता है, वो ब्राउन शुगर की वजह से होता है। चॉकलेट चिप्स आपको चाहिए यहाँ पर। मैं 2 किस्म के इस्तेमाल कर रही हूँ, डार्क चॉकलेट हो जाए और साथ में मिल्क चॉकलेट, या बेशक वाइट ही इस्तेमाल करें, दैट्स योर चॉइस। तो ये चॉकलेट चिप्स हो गए। मक्खन आपको चाहिए, मैं सॉल्टेड इस्तेमाल कर रही हूँ, इसे आपने मेल्ट कर लेना है। तो ये वो हो गया, बीच में अंडे जाएंगे, दैट्स एग्स, वनीला का एसेंस जाएगा। बहुत सिंपल रेसिपी है। एक अगर आपको चाहिए स्क्वायर टिन जिसे मैंने ग्रीस किया और बीच में मैंने बेकिंग पेपर या पार्चमेंट पेपर जो आपके पास हो वो आप इसमें लगा लेते हैं। अवन आप प्रीहीट करेंगे 350 फ़ारेनहाइट 180 सेंटीग्रेड गैस मार्क 4 पर। तो आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। यहाँ पे एक आप लेंगे बोल, उसमें आपने ऐड करना है जो कि ब्राउन शुगर है, और बीच में जाएगा मेल्टेड बटर, मैं सॉल्टेड इस्तेमाल कर रही हूँ तो आपको नमक की ज़रूरत नहीं है। तो ये कर लें और इसको अच्छी तरह, हम कोई इलेक्ट्रिक का विस्क इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिंपल जो हैंड विस्क होता है उसकी मदद से आपने इसको इतनी अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स करना है कि चीनी और मक्खन अच्छे से मिक्स अप हो जाए। अच्छी तरह आपने शुगर को और मक्खन को मिक्स कर लिया। उसके बाद अब बीच में जो आपको अंडे दिखाए थे आप वो ऐड करेंगे, और उसके साथ ही वनीला का एसेंस जाएगा, और अच्छी तरह इसको यहाँ पर मिक्स कर लें। अब यहाँ पे आपने सिंपली जो है मैदा जो है इसी तरह आप डालेंगे और आपने इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करना है। तो तमाम मैदे को आप ऐसा डालें और अच्छे से इसको मिक्स कर लें। स्पैचुला की मदद से अब इसको आप मिक्स करेंगे तो आपने ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं, सिर्फ इतना ही आपने करना है, नीचे से ऊपर, ये देखें इस तरह, और ऊपर नीचे ऊपर, ताकि कोई भी ड्राई चीज़ नीचे ना रह जाए। अब आप डालेंगे इसमें चॉकलेट चिप्स और इसे भी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्सअप कर लेते हैं, और फिर वो जो आपको टिन दिखाया है ग्रीस्ड उसमें इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहले अच्छे से इसको मिक्स करें ताकि तमाम बैटर में जो है चॉकलेट चिप्स मिक्सअप हो जाए। जो ग्रीस टिन है इसमें आपने इसको ऐड कर देना है। तमाम बैटर को ऐड कर लेने के बाद मेक श्योर कीजिएगा कि अच्छे से सब कॉर्नर्स के अंदर में बैटर जाना चाहिए। कोई इशू हो तो आप क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और इस सरफेस पर आपने 2-3 दफ़ा इसको जो है हिट करना है, बैश करेंगे, और उससे होता है कि बैटर इक्वली स्प्रेड आउट हो जाता है। ये अभी यहाँ पर तैयार हो गया। इसे अब हम जो है बेक करेंगे प्री हीटेड अवन में, जैसा मैंने आपको बता दिया हुआ शुरू में ही कि आपने इसको जो है प्री हीट अवन कर लेना है, और आप इसे बेक करते हैं फॉर 30 to 35 मिनट्स, यानी कि 30 से 35 मिनट में इंशाल्लाह ये हो जाएगा। 30 मिनट के बाद आप जो है इसको चेक कर लीजिएगा, टच कर कर, अगर आपको लगता है कि ऊपर से फर्म अप हो गया दैट्स फाइन। अगर आप टूथपिक के साथ भी करेंगे तो बीच में से हल्का सा गीला होना चाहिए, तब ये जो सही बनता है अंदर से gooey। अगर इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे तो ये केक की तरह बन जाता है, उसका बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो ये है कि अब इसको मैं बेक करती हूँ और फिर आपको उसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो देख लें परफेक्टली यहाँ पे बेक हो चुका हुआ है। अगर आप इसको मिडिल में हाथ लगा कर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसको हल्का से दबाने से ये वापस ऊपर को आता है। आपको लगेगा जैसे ये कच्चा है, लेकिन कच्चा नहीं, इट नीड्स टू बी gooey। मैं आपको बार बार ही कह रही हूँ कि ये अंदर से सख्त नहीं होगा, बिल्कुल सॉफ्ट होगा, चूई होगा। तो ये इसीलिए आप देखेंगे, ये देखें कच्चा नहीं है, पक चुका हुआ है। अब आपने इसको बिल्कुल ठंडा होने देना है, इससे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये काफ़ी थिक है। तो कम से कम 2 घंटे इसको दे दें, कम्प्लीटली इसको ठंडा होने दें, उसके बाद जो है इसे हम डिश आउट करेंगे।
यहाँ पर देख लें, इसे मैंने 2 घंटे छोड़ दिया, परफेक्टली यहाँ पे ठंडा हो चुका हुआ है। अब आप इसको आसानी से ये देख लें रिमूव कर सकते हैं, इसलिए ग्रीस करना ज़रूरी होता है। इसे ये रखेंगे, ये देखें, ठीक है। अब इसको जो है अब स्लाइसेस में काट लें, छोटे बड़े आपकी अपनी चॉइस पर है। तो इसके स्लाइसेस कर लेते हैं। सर्व आप किस तरह करना चाहेंगे वो आपकी अपनी चॉइस है। आइसक्रीम के साथ करना चाहते हैं या फिर इस तरीके से, तो आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से अब इन्हें काट लें और फिर से करते हैं डिश आउट। तो ये देख लें, एक स्लाइस आपको जो है मैंने काट के दिखाई थी कि कितना ये गूई होता है, अंदर से एकदम सॉफ्ट होता है और ऊपर से क्रिस्प होता है। तो इसी के से आप इसको बनाते हैं, आप इसे सर्व कर सकते हैं आइसक्रीम के साथ में। ऊपर थोड़ा सा कैरामल सॉस डाल लें, चॉकलेट सॉस, दैट्स योर चॉइस। मैं इसको प्लेन ही यहाँ पर इस साथ सर्व कर रही हूँ। बच्चों को दूध के साथ सर्व कर दीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।